जैसे किसी को अचानक धन लाभ हो जाता है, लॉटरी लग जाती है, लॉटरी उसे मिल जाती है, तो ये कैसे होता है? फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फिफ्थ का संबंध अगर एट्थ हाउस से है तो अचानक धन लाभ के योग हैं, ये आपकी हुँ, पत्री में स्पष्ट दिखेंगे, क्योंकि आठवां घर गूढ़ ग्रह गूढ़ धन का है, गुप्त धन का है, अचानक मिला हुआ धन है। फिफ्थ हाउस आपका भाग्य है। भाग्य के संयोग से गुप्त धन मिलने के जो योग है वो फिफ्थ और एट्थ के कॉम्बिनेशन से आपको मिलते हैं। अच्छा। हम्म। और वो कौन-सी राशियाँ होती हैं जो जिनको धन जो है वो थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन वो फिर बाद में नाम बहुत कमाते हैं, ऐसी कौन-सी राशियाँ होती हैं? या राशि से ज्यादा ऐसे योग रहते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए आपका सेकंड का स्वामी टेंथ में है हुँ, तो आपको अकस्मात नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे, धीरे धीरे संचय करोगे और धीरे धीरे अपने काम में अपना नाम बना लोगे। हुँ, आठवें का मालिक अगर सेकंड में है तो आप राजा भी बन सकते हो, आप रंक भी बन सकते हो। अगर आपने अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं किया, आप वो भी हो सकते हो जो अपने पिताजी की सारी जायदाद पानी में मिटा सकते हो, और हुँ, वो भी हो सकते हो जो बिल्कुल जीरो से ऊपर जा सकते हो, जैसे हुँ, राजा हरिश्चंद्र। हुँ, वो कितने बड़े राजा थे और बाद में उन्हें, आपको पता होगा, शमशान में वो हुँ, चांडाल का काम किया उन्होंने। तो अपने इतना भी पैसा नहीं था कि बेटी, उनकी बीवी अपने बेटे का दाह संस्कार कर सके। ऐसी कहानी हम सुनते हैं ना। तो हुँ। एट्थ और सेकंड के योग से मिलता है ऐसा कॉम्बिनेशन। और क्या ऐसा भी होता है कि हर सफल व्यक्ति जो होता है, उसकी कुंडली में एक जैसे योग होते हैं? एक जैसे तो नहीं, हाँ, एक जैसे प्रारूप के योग आपको मिल जाएँगे। उनकी कुंडली में लगन, बहुत सबसे पहले लगन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लगन हुँ, स्ट्रॉन्ग होगा, 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, और मेल मतलब पुरुष प्लैनेट सूर्य, मंगल की हिम्मत वाले लोग हैं, किसी से डरेंगे नहीं। हुँ, ये योग आपको पत्री में देखने को मिलते हैं, जो लोग सीमा पार करके विजय या सीमा पार करके धन इकट्ठा हुँ। करते हैं जीवन में। और ऐसा कौन-सा ग्रह मैम होता है जिससे पैसा आता तो है जीवन में, मतलब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वो कमा खूब रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन उनके पास पैसा टिक नहीं टिक रहा है। नहीं रहा है। राहु। राहु। क्योंकि वो एकदम धन देता भी है, एकदम खर्चा भी करवाता है। आपको हुँ, लगता है मैं राजा बन गया, हुँ, अब ये भी लाओ, वो भी लाओ, मेरे लिए लैपटॉप भी नया खरीदो, एप्पल का खरीदो, फ़ोन हुँ, भी एप्पल का आना चाहिए, सब कुछ हाँ, एप्पल एप्पल होना चाहिए। हाँ, थोड़े दिनों में मेरी किश्त आई है, मुझे पता ही नहीं है। हाँ, तो राहु के साथ गुरु का होना, हाँ, राहु के साथ शुक्र का होना, राहु के साथ एक स्टेबल प्लैनेट चाहिए कि हाँ। जो आ रहा है उसको आप सँभाल भी अच्छा। सकें। सिर्फ़ इल्यूज़न में नहीं जीना है कि आज ही आज है, बाकी देख लेंगे। हाँ, तो मतलब इस बात का स्टेबल, उसके साथ गुरु चाहिए, उसके साथ हाँ, विज़डम चाहिए या उसके साथ शुक्र चाहिए। उसको बाँधना है, क्योंकि राहु असीमित है, उसके 10 सिर हैं। हाँ, वो ऐसे पैसा कमा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर वो पैसा बाँधना भी ज़रूरी है ना। तो हुँ, उसके लिए उसको कोई गुरु चाहिए, कोई टीचर चाहिए, कोई फ़ादर चाहिए, कोई बॉस चाहिए, कोई वाइफ़ चाहिए जो बताए भई हुँ। यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ लगाओ। तो ऐसी ये राशियाँ कौन-सी होती हैं जो बिज़नेसमैन राशियाँ होती हैं? मतलब ये व्यक्ति की राशि ये है, तो ये बिज़नेसमैन है। मतलब किसी की राशि ये देखकर उसके बिस बिज़नेसमैन। हाँ। देखिए, राशि में राशि के साथ-साथ हम नक्षत्र ज़रूर देखेंगे, जो रोहिणी नक्षत्र वाले लोग हैं, हुँ, वृषभ में रहते हैं, एक्सीलेंट बिज़नेसमैन आपको मिलेंगे, हुँ, एक्सीलेंट बिज़नेसमैन। हुँ, उसके बाद आप देखिए पुष्य नक्षत्र वाले, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, फार्मा में, कर्क हुँ, राशि के लोग हैं, बहुत अच्छा करते हैं और इनके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। हुँ, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, वो बिज़नेस नहीं करते हैं, पर उनके फादर उनके लिए बिज़नेस सेट करके देंगे कि बेटा तू ऐश कर। ये हुँ, पूर्वा फा बिल्कुल, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी का मतलब है झूला। हुँ, उसका पूरा जीवन उसने झूले में ही झूलना है। तो हुँ, झूले में कौन झूलता है? आप कब हैमक, आप जब बीच पे जाते हैं, आप हैमक पे कब, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो हुँ, पूर्वा फाल्गुनी वाले का पूरा जीवन रिलैक्स है। तो हुँ, उसके लिए किसी ने पैसा जोड़ के रख दिया। आप किसी भी पूर्वा फाल्गुनी को उठा लीजिए, हुँ, अगर उसका ये नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है, 3-4 प्लैनेट्स हैं, हुँ, वो जीवन में ऐश करने के लिए ही आए हैं। हुँ, उत्तरा फाल्गुनी वाला लेटर लाइफ में पैसा कमाता है। हुँ, ऐसे ही धनिष्ठा, हुँ, धनिष्ठा नक्षत्र साउथ में बहुत फेमस है। हुँ, धनिष्ठा का मतलब ही धन का इष्ट। हुँ। तो ये मकर राशि में पड़ता है और इसका एक पार्ट कुंभ राशि में पड़ता है। तो धनिष्ठा का मतलब समझ गए, धन का इष्ट। हाँ, तो साउथ में इसीलिए लोग अमीर होते धनिष्ठा हैं? को बहुत, धनिष्ठा की लड़की को छोड़ते नहीं है। हुँ, अगर किसी लड़की का उनको धनिष्ठा का नक्षत्र मिल गया हुँ, और उसने पत्री दिखा दी, बोलेंगे फटाफट शादी करो, क्योंकि हुँ, वो धन की इष्ट है ना, वो हुँ। धनिष्ठा लेके आई है। अगर धनिष्ठा नक्षत्र हाँ, में कोई पैदा हाँ, हुआ है तो तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसका नाम देखो ना, हुँ, धन इष्ट, पूर्वा फाल्गुनी, जीवन फागुन की तरह बीतने वाला है। फागुन क्या होता है? मज़ा,
हुँ। फागुन के महीने में क्या करते हैं? होली में क्या होता है? हुँ, ऐश। हाँ। तो पूर्व फाल्गुनी जो नाम है ना, धन की इष्ट, हुँ, रेवती, रेवती वाले भी बहुत पैसा कमाते हैं। मरक्यूरी हुँ, का नक्षत्र है, मीन राशि में है, पैसे से, बोलने से, वाणी से, पर ये स्ट्रांग होने चाहिए। एक हुँ, शर्त है भई, ये पावरफुल होने चाहिए नक्षत्र आपके या लॉर्ड, दे हुँ। अर्न मनी, गुड मनी इन लाइफ। ये जो समय है, ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मेष राशि के लिए अभी देखिए उनकी साढ़े साती चल रही है, हुँ, और आने वाले टाइम में शनि उनके लगन के ऊपर आ जाएँगे, हुँ, मतलब उनके चंद्रमा के ऊपर आ जाएँगे। तो हम बोलते हैं साढ़े साती पहले जो 2.5 साल होती है आपकी पर्सनल लाइफ में कौतूहल मचाती है कि हुँ, रिश्तों में, पेरेंट्स को लेके, और जब आपके लगन पे आएगा शनि, मतलब मेष वालों के लिए, तो वो हुँ, अपने बारे में बहुत सोचेंगे कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अगर हुँ, शनि इसमें पावरफुल है, तो और चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग राइज़ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे ही डूबेंगे। हम हुँ, नवांश भी चेक करते हैं, ये लोग बहुत राइज़ करेंगे, और जो स इसके बाद का जो, जब शनि वृषभ में आएँगे, तब ये लोग अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में राइज़ कर जाएँगे, क्योंकि जाता हुआ शनि कुछ ना कुछ दे के जाता है। जब हुँ, शनि तंग द 5 साल आपको पूरा गन्ने का रस निकालते हैं, और हाँ, जाते हुए कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। देखे बट जा आने वाले टाइम में ये हुँ, अपने लिए खड़े होंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, इनको क्लैरिटी होगी कि मुझे अपनी लाइफ़ में क्या करना है। हुँ, शनि ये सब लेके आते हैं, सिर्फ़ तंग करने नहीं आते हैं, हाँ, वो आपको जगाने आते हैं कि जीवन है, आपका प्लान क्या है भई लाइफ़ का? दे हुँ, आस्क व्हाट्स योर प्लान? तो इफ योर प्लान इज़ रेडी, आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। हुँ। आपका प्लान ही नहीं है, तो फिर आप शनि को गाली देंगे, शनि ने मेरा सब खराब कर हाँ, दिया। अक्सर ये है ना? यही सुनने में होता आता आता है है। कि जैसे शनि की कहते हैं लोग कि शनि की साढ़े साती है, हुँ। तो जो है ये सबसे खराब समय नहीं, चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी शनि की साढ़े साती में ही प्रधानमंत्री बने थे। और आप लोग ऐसा कहते तो ये मिथ एग्ज़ैक्टली है। बित नहीं, आपको स्ट्रेंथ देखनी है। अगर हुँ, शनि पावरफुल है, नवमांश में अच्छा है, आपके अष्टक वर्ग में शनि ने बहुत अच्छे नंबर दे रखे हैं, आपके पास वो योग है, हुँ, शनि आपको रंक से राजा बनाएगा। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो, अगर मैंने बोला ना, आपकी तैयारी है, आपका प्लान रेडी है, वो अप्रूव हो जाएगा। हुँ, आपका प्लान ही नहीं है, तो फिर वो इधर भटकाएगा, इधर भटकाएगा। तो प्लान तो रेडी रखो ना अपना, कम हुँ, से कम। तो ये शनि डिसिप्लिन है, मेहनत है। हुँ। आपको बोल रहे हैं अपना प्लान रेडी रखिए, अप्रूवल हो जाएगा। चलिए हमने तो कर ली है कुंडली और ग्रहों की बात, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 9 ग्रहों में 9 के 9 ग्रह किसी व्यक्ति को मजबूत करने हैं, तो उन्हें क्या ओके, उपाय करने चाहिए? ओके, ओके। अच्छा क्वेश्चन है आपका। सन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सूर्य का है कि सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल दीजिए। हुँ, एक है अपने फादर से अपने रिलेशनशिप ज़रूर बना के रखिए, हुँ, और एक मैं आध्यात्मिक वो बताना चाहूँगी, जिनका भी सूर्य स्ट्रॉन्ग है, हुँ, जिनका सूर्य लगन पे है, जिनका सूर्य 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, कृपया अपनी ईगो को थोड़ा-सा डाउन रखिए। हुँ, वो लोग ईगो की वजह से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में खो देते हैं। हुँ, तो अपनी सन का सबसे बड़ा उपाय है कि हुँ, आप अपने अपने अंदर झाँकिए कि मैं कहीं अपने घमंड में बहुत सारी चीज़ें खो तो ना दूँ। हुँ, चंद्रमा वालों के लिए माँ की सेवा बहुत ज़रूरी है, मीठा खाना ज़रूरी है, व्हाइट चीज़ों का दान करिए, सभी ये बोलते हैं। और एक और, चंद्रमा वालों को बिना एक्सपेक्टेशन के देना चाहिए। आप हुँ, ये मत सोचो मैंने दे दिया, इसने मेरे लिए नहीं किया। वहाँ से नहीं मिलेगा, कहीं और से आके ज़रूर मिलेगा, बट चंद्रमा वाले को देना है और बिना एक्सपेक्टेशन के देना है। हुँ, मंगल लगन के लोगों को क्रोध पे काबू पाना है। अपार्ट फ्रॉम, आप मंगलवार को हनुमान 100% आप हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मंगलवार को। शनिवार को आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हुँ, मंगल को दान करिए, शनि को दान करिए। बट मंगल की क्या प्रॉब्लम रहती है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, हुँ, मैं पावरफुल, क्योंकि पावर तो उसके पास होती है। पर हुँ, अगर आप हनुमान जी को साधते हैं, तो हनुमान जी से बड़ा कोई दास नहीं था। हुँ, और दास बनना सबसे मुश्किल काम होता है, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो हुँ, अगर आप सही में मंगल से परेशान हैं, तो दास भाव को, अगर हनुमान जी को सही में साधना चाहते हैं ना, तो उनसे सीखिए, उनसे हुँ, बड़ा दास कोई नहीं था। हुँ।